सर नमस्कार लक्ष्मण जी, धन्यवाद। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किया और सीएनबीसी आवाज हमारे देश के लिए फाइनेंशियल नॉलेज का एक बहुत बड़ा सेंटर है और मैं कई सालों से आपके इस चैनल से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत कुछ सीखा है मैंने इस चैनल से, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर अब मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। जी मेरा क्वेश्चन है नोटिस पीरियड से रिलेटेड है। मैंने पिछले फाइनेंशियल ईयर में अपना जॉब चेंज किया है, तो नोटिस पीरियड था मेरे लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में 3 महीने का, जिसमें से मैंने 1 महीना नोटिस पीरियड सर्व किया और 2 महीने का मैंने पे किया है। ठीक है। और मेरे प्रीवियस एम्प्लॉयर ने वो जो मेरा नोटिस पीरियड सारा सेटलमेंट के टाइम जो हिसाब दिया मेरे को, वो टैक्स काटने के बाद अपना नोटिस रिकवरी कर लिया है। और फिर वो जो नोटिस मेरा वहाँ डिडक्ट हुआ है, उसको मैंने जो मेरा करंट ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर मैंने उसको क्लेम किया है। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि मेरा जो टैक्स है वो दोनों जगह कट गया है, यानी कि जो मेरा पिछला एम्प्लॉयर है उन्होंने भी मेरा टैक्स काटा उस अमाउंट पे, और फिर जहां मैंने अभी मेरा करंट और एम्प्लॉयर है वहां उन्होंने भी मेरे को टैक्स काटने के बाद वो मेरे क्लेम सेटल किया है। ठीक है तो अब मैं जी हाँ बताइए, सवाल क्या, पहले ये बताइए। तो मैं अभी जानना चाहता हूँ कि एक्चुअल में वो जो पैसा है वो तो मुझे पिछले एम्प्लॉयर ने तो दिया नहीं। एक्चुअल में वो मैंने जो मेरा करंट एम्प्लॉयर है वहां से लिया, लेकिन टैक्स मैंने 2 जगह भर दिया। हाँ। तो मैं अब उसको कैसे मैं रिफंड क्लेम कर सकता हूँ, आईटीआर के थ्रू या और क्या तरीका है? मुकेश पटेल जी के पास जाऊंगा, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं कि आपने जो 2 महीने सैलरी वहां पे डिडक्ट करवा दी पुराने एम्प्लॉयर के पास, नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया, तो क्या उस 2 महीने के दौरान आपने नए एम्प्लॉयर के पास जॉब शुरू कर दिया था आपने? हाँ, नहीं वो वहाँ जो मैंने अपना जब रेजिग्नेशन दिया था, उस रेजिग्नेशन में मैंने क्लियर लिखा था कि मैं 3 महीने की बजाय 1 महीने आपका नोटिस सर्व करूंगा। नहीं वो समझ गया मैं। 2 महीने जो बाकी के 2 महीने, तो उस 2 महीने के दौरान आपने कहीं काम किया था दूसरे एम्प्लॉयर? ठीक है, मुकेश पटेल जी क्या कहेंगे इनके लिए? बड़ा पेचीदा सवाल है, लेकिन बहुत ही व्यवहारिक है, बहुत सारे कर्मचारियों के लिए ये सवाल पैदा होता है। पेचीदा सवाल है, लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि वो टैक्स गुरु रेगुलर देखते रहे हैं और उनको फायदा हुआ है कई बार, आज हम उनको एक और फायदा कराते हैं लक्ष्मण जी। बिल्कुल। उनके लिए खुश खबर, भले सवाल पेचीदा जरूर है पर उसका एक उत्तर, और मैं जो बता रहा हूं वो विथ सपोर्टेड बाय एन इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल डिसीजन। अब जैसे इनके केस में सवाल है कि उनको सैलरी तो केवल 12 महीने की मिली है, लेकिन उनका टैक्स कटा है 14 महीने, क्योंकि वो 2 महीने का जो नोटिस पीरियड है वो उनके हाथ में नहीं आया, एम्प्लॉयर ने टीडीएस काटा। अब उनका जैसे सवाल है कि मैं क्या ये रिफंड मांग सकता हूं और मुझे 12 महीने की सैलरी दिखानी होगी या 14 महीने? अब ऐसा ही सवाल हमारी अहमदाबाद बेंच 2017 में एक डिसीजन खड़ा हुआ था नंदिन हो रेबेलो के केस में। ये आप जरा नोट कर लीजिएगा, गूगल पर भी जाएंगे तो आपको ये डिसीजन मिलेगा। केवल एकमात्र एक डिसीजन है, पर ये बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस करके ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि जब टैक्स पेयर को, एम्प्लॉई को 2 महीने की सैलरी मिली ही नहीं है, तो रियल इनकम थियरी पर इस पर टैक्स वसूल नहीं करना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये कहा, क्योंकि टैक्स पेयर ने क्या किया था कि 14 महीने की इनकम दिखा के उसमें से 2 महीने की जो सैलरी थी वो जो नहीं मिली थी उसको रिड्यूस करके नेट 12 महीने की इनकम दिखा के उन्होंने जो 14 महीने का टीडीएस कटा था वो दिखा के उसकी क्रेडिट मांगते हुए रिफंड मांगा था, और ट्रिब्यूनल ने एम्प्लॉय की फेवर में डिसीजन देते हुए उसको रिफंड भी दिया। ये हो सकता है सीताराम जी कि आपको शायद अपील में जाना पड़े अगर ये आपका व्यू एक्सेप्ट नहीं होता है तो, पर आपके लिए एक कानूनी आधार है, उसके आधार से आप अपने आईटीआर में ये जरूर क्लेम करिए, ये हमारी आपको एडवाइस रहेगी। फिर कोई दिक्कत है तो आप हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि न्यू टैक्स रिजीम में